सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में संविधान का निर्माण लेसन नंबर 15 शुरू करेंगे। कंपटीशन के लिए कक्षा 12 इतिहास के सभी नोट्स ही महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं अगर भारत के इतिहास की बात करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। प्रश्न इस तरह है, उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श बताइए अथवा उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। देखो, संविधान निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण उसका उद्देश्य प्रस्ताव रहा। जब उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देश्य का पता लगा कि संविधान का क्या उद्देश्य होगा। इसके बारे में किसने क्या किया उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके बारे में पढ़ेंगे। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श तथा उद्देश्य समाहित किए गए। देखो, संविधान के आदर्श क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया। इसके अतिरिक्त वह रूपरेखा भी सुझाई गई जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण होना था। देखो, संविधान किस किस प्रकार से बनाया जाएगा इसकी एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके प्रमुख आदर्शों का विवरण निम्न है। पहला, भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उन्होंने कहा भारत जो होगा वो स्वतंत्र होगा और संप्रभु होगा, यानी किसी भी प्रकार के किसी भी देश के नियम कानून उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उसके खुद के नियम कानून होंगे और वो किसी के प्रेशर में काम दबाव में नहीं करेगा। नंबर 2, नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का पूर्ण आश्वासन दिया गया। ये कहा गया कि जो भारत का नागरिक होगा उसे न्याय मिलेगी, समानता मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ मूल अधिकार बाद में शामिल किए गए थे, वो कब बाद में पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद प्रस्ताव में कहा गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों व दलित वर्गों के लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं या दमित वर्ग हैं, दमित वर्गों के बारे में भी चर्चा हुई थी। इसके बारे में भी अलग प्रश्न से पढ़ेंगे, दमित वर्गों के बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई थी। तो उसके लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे, ऐसा भी इसमें कहा गया। इसके अलावा फोर्थ बिंदु था, भारतीय संविधान का यह उद्देश्य होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों, देखो लोकतंत्र उदारवादी होता है उसके विचारों, एवं आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए। यानी आर्थिक न्याय का समाजवादी विचार, समाजवादी विचारधारा ये है कि सबको आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाएगा और आर्थिक रूप से एकीकरण किया जाएगा, सबका एक समान रूप से आर्थिकी होगी, सबकी एक दूसरे में समावेश किया जाए। उन्होंने कहा उदारवादी विचार भी होंगे और समाजवादी विचार भी होंगे तथा भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या भी की जाएगी। यानी ये सब संविधान में हम समाहित करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया। बहुत लंबा चौड़ा उद्देश्य प्रस्ताव नहीं था, लेकिन इसके कुछ बिंदु मैंने महत्वपूर्ण तुम लोगों को लिखवा दिए हैं और 5 नंबर में ये प्रश्न काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आएंगे तो अन्य भी तुम्हें बता दिया जाएगा। फिलहाल धन्यवाद।